हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था आपके तहसील में, आपके कोतवाली में जो अभी दिनेश कुमार लोको पायलट की जो हत्या हुई थी, उसी सिलसिले में हम लोग ऊपर से निर्देश आया है कि उस परिवार से मिलना है। उसमें जो वहाँ के लोगों ने जो जन आंदोलन किया था, उसमें बहुत से भाई हमारे उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया है। उसी मामले में हम आए थे, लेकिन सूचना मिली है कि हमारे आजाद समाज पार्टी का भी यही बगल में कार्यक्रम है, तो हम लोग चले आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज संडे है, जब से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चला पप्पू अभी तक चंद्रशेखर भाई ने स्थापना किया है, तब से भारत की जितनी पार्टियां हैं सभी लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं, कुछ पार्टियां ये कहती है कि ये कटवा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने, चाहे BSP की गवर्नमेंट रही हो, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलके 4-4 बार सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जो 85% की बात करते हैं, वो लोग वोट देने का सिर्फ अधिकार उनको मिला, लेकिन मलाई खाने का अधिकार जो 15% की बात करते हैं, जो मानव कांसी राम ने सामने DSO काउंसिल की स्थापना की, उसके जरिए ये हमारी कुछ पार्टियां ने हमारे लोगों को निगलने का काम किया। लेकिन जब भी दलित पिछड़े मुसलमानों के ऊपर समय समय पर अत्याचार हुआ, समय समय पर हमारे संतों को महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया, उसी तरह जब हम लोगों ने 2012 से शासन सत्ता से दूर हो गए, तो एक ऐसे संगठन की उत्पत्ति है जिसका नाम है भीम आर्मी। और भीम आर्मी ने जिस तरह से दलित पिछड़े मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, अगर सबसे पहले कहीं खड़ा होता है, सब नंबर से सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। इससे सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। और 2022 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग वोट काटने के लिए, BSP को कमजोर करने के लिए आए हुए हैं। BSP को आने, आजाद समाज पार्टी का आने का मुख्य उद्देश्य था, जब हमारे लोग के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। इसके बाद वहाँ रोड जाम किया जाता है, चक्का जाम किया जाता है, उनकी लड़ाई को लड़ा जाता है, हमारे लोगों पर FIR दर्ज किया जाता है, जेल में जाते हैं। छुड़ाने के लिए कोई हमारी पार्टी नहीं आती है, चाहे BSP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इसी को देखते हुए चंद्रशेखर भाई ने निर्णय लिया कि जिस संगठन का राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगा, वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर भाई ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। और आजाद समाज पार्टी की स्थापना 2022 में होने के बाद पहला विधानसभा हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई ने गोरखपुर से चुनाव लड़ा। गोरखपुर से चुनाव लड़ा और हम लोग चुनाव यहाँ से हार गए। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें हमने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, एक डुमरियागंज और एक नगीना, जिसमें हमने डुमरियागंज से पहली बार चुनाव लड़ने पर हमारे पार्टी को 81,000 वोट मिला। और हमारे जो चीफ हैं भीम आर्मी के और संस्थापक आजाद समाज पार्टी को, उनको मिला मतलब 1.5 लाख वोटों से वो विजयी हुए। और सारे सीटों को हम लोग छोड़ दिए सपा बसपा के लिए, ये लोग लड़े। तो आप लोगों ने जो सीटें बची थी, उस सीटें पर कितनी बहुजन समाज पार्टी के नेता जीतते गए, ये सोचने और समझने की बात है। हमने 2012 से सत्ता से दूर हो गए, हमने 2022 में 2 विधानसभा खोलने के बाद हम लोग बाहर हैं। और हमारे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग वोट काटते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस संगठन का पार्टी नहीं होता है, उसका संरक्षण नहीं होता है, वो धरातल में चला जाता है। इसीलिए हमारे समाज के ऊपर जब आंदोलन मेरा समाज करता है
तो सबसे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी होती है और उसका फीडबैक जो है आजाद समाज पार्टी को दिया जाता है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं रहेगी तो हमारे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। इसीलिए मजबूरी हमारी बनी कि हमको पार्टी बनाना पड़ा। और जिस तरह से चंद्रशेखर भाई पार्लियामेंट में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम सभी भाइयों की आवाज बुलंदी करते हैं, आज तक जब जितनी सरकारें आई हैं इनके जैसा कोई बात पार्लियामेंट के अंदर रखने वाला नहीं मिला। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों का समय हमको वहां भी जाना है। जो घटना हुई है उसके ऊपर के कुछ पदाधिकारी बात करना चाहते हैं। जिन लोगों को, हमारे पदाधिकारियों को फंसाया गया है उस पर हम लोग सीओ से, एसपी से कल हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि इस घटना के सही जांच हम न्यायिक जांच चाहते हैं। न्यायिक जांच में जो सही जांच होगी इसके हिसाब से उस पर मुकदमा वापस किया जाएगा। हम लोग, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी बेमार्गी लगी हुई है। तो मैं अपनी बात यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।